हाय गाइस, आज हम टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं टेस्ला मॉडल वाई की। मैं हमेशा से इसकी टेस्ट ड्राइव लेना चाहता था, लेकिन कभी इसके शोरूम होते नहीं हैं कहीं पे भी, तो इसलिए मुश्किल था। अभी न्यू जर्सी यूएसए में इसके सर्विस सेंटर खुल गए हैं काफ़ी, तो मैं वहाँ पे गया और उसकी टेस्ट ड्राइव ली। आपको ऑनलाइन पहले बुकिंग करानी पड़ती है, फिर आपको टेस्ट ड्राइव लेने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है। तो मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा इस कार का, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। Let's get started. You can see this is a very plain car. It doesn't have much buttons or anything. And this is my first time driving this car. So the you will get a feedback from a real first time driver, how it works out. So without further ado, let's get started. So let's put that in the reverse. So this is drive, up is reverse. So it's a little bit opposite than usual. And let's go back. The camera pops up. As you can see, the middle screen. It has regenerative braking, so it's braking itself. The steering wheel is really tight, very tight. तो जो आपने देखा कि इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी टाइट महसूस हुआ मेरे को। बहुत ही हार्श भी था। हो सकता है शायद यही कार में प्रॉब्लम हो कुछ इस पर्टिकुलर मॉडल में, जो कि मेरे को मिली है टेस्ट ड्राइव करने के लिए। बाकी जो होती हैं ठीक होती हैं, बट स्टिल अगर स्टीयरिंग व्हील इससे आधा भी टाइट होगा नई गाड़ियों में तो भी बहुत टाइट है टेक्निकली। तो या डेफिनेटली अगर आपको स्मूथ कार पसंद है चलाना, स्मूथ स्टीयरिंग व्हील, तो प्लीज़ टेस्ट ड्राइव लीजिए खरीदने से पहले इस कार की। Now it's on drive mode. Let's go. Steering wheel is really tight. I hope the new car is better one, because this is a used one and looks like it's really tight. We are in New Jersey. This is a service center right here. They also provide test drives. You have to book it online. Now I'm gonna give a little bit accelerator first time. Yeah, the pickup is pretty good. पिकअप इस कार का बहुत ही फास्ट होता है। ये सबसे ज़्यादा फास्ट प्रोडक्शन कार है दुनिया की। तो हाँ, अगर आपको पोर्शे ये सब फरारी लेनी है और उसमें इतना पैसा डालना है, इस कार में डाल सकते हो अगर आपको खाली पिकअप चाहिए तो। बट देयर इज़ मैनी अदर थिंग्स आपको कंसिडर करनी चाहिए, खाली पिकअप नहीं, मेरे ख्याल में तो। Right now on zero, and I'm gonna give मैं पिकअप देता foot हूँ यहाँ on पे acceleration. 0 से, तो लाइक 2-3 सेकंड में ही वो See, you're already on 30 30. miles This per is hour, really which really is fast. लाइक 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच More जाती है। fast than I need पिकअप इसका बहुत ही for a फास्ट है और family साथ ही person. डेंजरस भी हो सकता है अगर आप But ध्यान से नहीं चलाएं तो। you have the option. You can see. So as a test drive, first time, my feedback will be, this car has pickup pretty good. Steering wheel is really tight. I have no idea why they made it so tight. अगेन स्टीयरिंग व्हील बहुत ही टाइट है, और ये जो रोड है अगर स्मूथ भी है तो भी थोड़े से भी बम्प्स पे ये See, थोड़ी सी it's really tight. आप फील करते हैं, क्योंकि अगेन ये स्पोर्ट कार Pickup है, is pretty good. ना कि एक लग्जरी I'm happy स्पोर्ट with कार है। that. Yep. We are on zero now. It goes to 30 like in second or something. So I know 0 to 60 is 5 seconds or 3 seconds depending on which model you're driving. But yeah, it's pretty fast. I think we gotta go back. We're going back to the service center now. Will I purchase this vehicle? Maybe, maybe not. It's very minimalistic, and I'm used to of vehicles with a lot of buttons and screens and everything, even though it has one screen only, but that's it pretty much. There's nothing in the middle. This screen kind of shifted towards you, so it's not that bad. Somebody already parked the car there.
And अगेन पार्क करते हुए इसका स्टीयरिंग व्हील और भी ज़्यादा टाइट फील होता है, क्योंकि लो स्पीड पे और ज़्यादा फील होता है। हाई स्पीड पे तो यूजुअली टाइट हो ही जाता है। तो अ, लेकिन लो स्पीड पे तो यूजुअली बहुत सी कार का एकदम से स्मूथ रहता है, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं है। मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों, अगर ये सच में ऐसा है इसका स्टीयरिंग व्हील, तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो कार नहीं है। this is something out of Ford. You know, this lever right here for the gears, gear selector. Ford has those kind of things. Here you press this button and parked. Now, if you take a look here, if you open it, this thing is deep as hell. You can see my arm is inside up to here. So it's pretty deep actually. This one is just a pad. I wish if it was, you could open it, but you cannot open this. But anyway, this is so deep. So, and then this guy right here, also pretty deep. Again, you have sun visors. Yeah, they slide. You know, you can slide them, and it's like a magnetic here. So you don't have to put it inside usually. Here, this is LED right here, which is good. Let's check out the sound system now. It's a lot of bass in there. It's big sound, you know, it looks like a very big sound. Let's check out in the back. Space wise is okay. Yeah, I'm okay, you know. A lot of headroom. I like this glass, but it's dull, you know, it's not clear as the side glasses are, or the front one is. So I wish if they would make it clear, and plus they give you a shade, you know, power shade or something. That'd be great. Armrest is good. The quality, you know, you see it rattles. You see? And it's soft at some places it's not soft, it's like that. So right here is more soft, right here is not. In the middle is okay. On the corners it's a little bit. And this one is different than this one. It's more rigid. Seats are okay. Let's go in a trunk. It's very deep. Let's check out the front space now. This is big and deep, you know. You can fit a lot of stuff here. I really like that. तो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो में भी कि इसका स्टीयरिंग व्हील एक तो बहुत ही टाइट है और हार्श है, जो कि मेरे को पसंद नहीं आया है। जो लोग स्पोर्ट कार चलाते हैं उनके लिए शायद अच्छा लगे उनको, क्योंकि उनको टाइट स्टीयरिंग व्हील पसंद है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को स्मूथ स्टीयरिंग व्हील पसंद है। दूसरा, इसका स्टीरियो सिस्टम बहुत ही अच्छा है, वो मेरे को अच्छा लगा। बहुत ही बिग साउंड है, A+ कैटेगरी में आता है। इसका जो पिकअप है डेफिनेटली वो तो लाइक वन ऑफ द बेस्ट है। इसका जो मॉडल S है या मॉडल X है, उनका पिकअप जो है बहुत ही ज़्यादा है, फास्टेस्ट है दुनिया में किसी भी प्रोडक्शन कार से। आगे मॉडल Y का भी बहुत अच्छा है पिकअप, आप कौन से लेते हैं डिपेंड करता है। लॉन्ग रेंज का ज़्यादा है, स्टैंडर्ड रेंज का थोड़ा कम है, 5 सेकंड है 0 to 100 किलोमीटर, जो कि बहुत ही ज़रूरत से ही ज़्यादा है एक्चुअली कुछ कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पे इतने स्पेस होते नहीं है, टाइट स्पेस है। तो आप 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड 5 सेकंड में जाओगे तो उतना आप ट्रैवल कर लोगे बहुत सारा। तो वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ आ जाएगा एंड देन यू गेट एक्सीडेंट। सो
बट एनीवेज इफ़ यू हैव इट इट्स गुड, ओपन रोड में अच्छा है। दूसरा, इसकी राइड क्वालिटी इतनी खास नहीं है, स्मूथ नहीं है, और केबिन में नॉइस भी काफ़ी आती है, शोर आता है बाहर से काफ़ी, टायर का नॉइस आता है, क्योंकि इंजन तो है नहीं तो इसलिए टायर का नॉइस आएगी ही आएगी उसमें। उसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि इंजन ही नहीं है। तो आपको यूजुअली क्या होता है, इंजन की जो साउंड है वो दूसरी साउंड को थोड़ा से टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि हमेशा उसकी साउंड आती रहती है, तो आपके कानों को आदत हो जाती है वो एक्चुअली। इसमें वो सब है ही नहीं, तो इसलिए आपको रोड नॉइस ज़्यादा ही आती है। बट अगर जैसे आप चलाएंगे 2 महीने 3 महीने तो शायद वो आपको उतनी महसूस ना हो, लेकिन फर्स्ट टाइम ड्राइविंग में तो महसूस होती ही है। तो अगर इसको आप, मैं रेकमेंड करूँगा इस कार को डेफिनेटली, लेकिन आपको टेस्ट ड्राइव लेके ही इस कार को लेना चाहिए। अ, अगर आपने वैसे ले ली ऑनलाइन, जैसे बहुत से लोग लेते भी हैं, बाद में उनको हैसल होता है रिटर्न करने में, ये सब करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अगर 1 महीने बाद प्रॉब्लम कुछ निकली आपको प्रॉब्लम, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। तो टेस्ट ड्राइव में क्या है, एक टेस्ट ड्राइव लो, देखो कैसा है। सो गाइस, दैट वाज माय फर्स्ट टाइम टेस्ट ड्राइव ऑफ टेस्ला मॉडल वाई। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ hit like button and subscribe to my channel, and I'll be more than happy. Thank you.